हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल ललित नागर में आपका स्वागत है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होगा एल्कोहल फिनोल ईथर। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो चैप्टर है अपने पास में एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। देखिए बच्चे, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में, उसके बाद में फिनोल के बारे में, उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे ईथर के बारे में। तो इस चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 में। और फर्स्ट पार्ट है इसमें, पार्ट फर्स्ट है इसमें भी एल्कोहल है। पहले एल्कोहल के बारे में बेसिक डिस्कशन करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसमें पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि एल्कोहल एक्चुअली होता क्या है। देखो एल्कोहल क्या होता है, ये होता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज नोन एज एल्कोहल। क्या होता है कि एक्चुअल में एल्कोहल क्या होता है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है, यानी कि जिस ग्रुप में भी अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए यानी कि OH समूह जुड़ जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है। इसके अलावा देखो, इन दिस कंपाउंड वी रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? यानी कि OH ग्रुप। देन फॉर्म एल्कोहल। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें से एक हाइड्रोजन का, कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन का या मोर देन हाइड्रोजन को रिप्लेस किसके द्वारा कर दोगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा कर देते हैं। तो जिसका फॉर्मेशन होता है उसको भी क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन लिया, RH लिया। ओके, इसमें क्या करना है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। किसके द्वारा करना है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है? ROH बनता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है। ओके, उसके बाद में देखते हैं इसके बाद जनरल फॉर्मूला। इट मीन्स जो होमोलोगस फॉर्मूला होता है इसका, यानी कि होमोलोगस फॉर्मूला। और होमोलोगस फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में? कि ऐसा फॉर्मूला जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, जितने भी टाइप्स के एल्कोहल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? फॉर्मूले के द्वारा क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एल्कोहल है, जैसे कि CH3OH है, या आप कोई सी भी टाइप का एल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना है? बेसिक फॉर्म लानी है। तो देखो, कोई सा भी फॉर्मूला ड्राइव करना होता है किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो पहले आप क्या करो? CnH2n लिखो, बिना सोचे समझे, कुछ नहीं करना, पहले CnH2n लिखो। अब कोई भी, जैसे कि एल्कोहल है अपने पास में, एल्कोहल के लिए क्या करोगे? जैसे कि एल्कोहल में क्या होना चाहिए? OH ग्रुप होना चाहिए। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो अपने पास क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल हो गया। या आप C2H5 भी जोड़ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग देखो, आप देखो N क्या बताता है? यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बताता है, और इस स्ट्रक्चर में देखो आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है। इट मीन्स इस स्ट्रक्चर में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो N का वैल्यू भी कितना हो चुका है? 1 हो चुका है। ओके, उसके बाद देखो कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन देखोगे, अगर N का वैल्यू 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? यहाँ पर 2 होगा। लेकिन अपने पास स्ट्रक्चर में देखो कितने हाइड्रोजन है? 4 है। तो 4 है, तो यहाँ पर देखो कितना लगा सकता हूँ मैं? प्लस का 2 लगा सकता हूँ, और लास्ट में क्या बचा हुआ है? ऑक्सीजन। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2O होता है। ओके, इसके अलावा आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। देखो, CnH2n+1.OH के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट कि इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, OH फंक्शन ग्रुप प्रेजेंस है। ओके, एल्कोहल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल को 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे यहाँ पर। इसमें से फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
यानी किसके बेसिस पर करेंगे कि उस स्ट्रक्चर में आपके पास में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो इसके बेसिस पर इसको 4 टाइप में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। पहला होता है इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड है इसमें डाइहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद में ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और लास्ट में पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, कितने टाइप से डिवाइड किया इसको, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड है उसमें ओनली 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है, ओनली 1 OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3 CH2OH लिया, कितना OH प्रेजेंस है इसमें, 1 है, तो इट मीन्स किसका एग्जांपल होगा ये, मोनोहाइड्रिक का। सिमिलरली जैसे कि CH3 CHOH लिया, CH3 लिया, तो इसमें भी कितना OH ग्रुप है, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रिक। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जैसे कि एग्जांपल है CH3 CH3OH। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में देखो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 1 है, इट मीन्स इसको क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। डाइहाइड्रिक क्या होता है, जिसमें भी कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे इसको, डाइहाइड्रिक। तो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 OH ग्रुप आर प्रेजेंट, इसको क्या बोलोगे, डाइहाइड्रिक बोलोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपाउंड लिया CH2 और यहाँ पर क्या अटैच कर दिया दोनों कार्बन को पर OH, इसका नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, तो अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है यानी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट मीन्स क्या होगा, उसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मीनिंग क्या होगा, नेम से पता चल रहा है कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स क्या बोलोगे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पर 3 OH ग्रुप आर प्रेजेंट, इट मीन्स क्या बोलोगे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH2OH CHOH CH2OH, जिसको ग्लिसरीन भी बोला जाता है या ग्लिसरॉल बोला जाता है, ग्लिसरॉल। ओके, उसके बाद में है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें क्या होगा, मोर देन 3 क्या मिलेंगे, OH ग्रुप मिलेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, मोर देन 3 OH ग्रुप आर प्रेजेंट, देन एल्कोहल कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल जैसे इसका एग्जांपल है CH2OH लिया, CHOH का होल 4 लिया और यहाँ पर क्या करना है, CH2OH। देखो इसका CHOH का होल 4 का मतलब है आपके पास में कि यहाँ पर 4 टाइम क्या और आपके पास CHOH 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, लास्ट में CH2OH है, तो अपने पास में यहाँ पर देखो तो टोटल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट मीन्स OH ग्रुप है, टोटल इस स्ट्रक्चर में कितने होंगे, 6 होंगे, और 6 से इट मीन्स किससे ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, तो इसी क्या बोलोगे, इसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, और इसका नेम होता है सोर्बिटोल। क्या होता है नेम, सोर्बिटोल होता है। ओके, तो किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया था इसको, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नंबर कितना है, 1 है, तो क्या बोलोगे इसको, मोनोहाइड्रिक। अगर 2 है तो क्या बोलोगे, डाइहाइड्रिक। अगर 3 है तो क्या बोलोगे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और लास्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, 1 OH। डाइहाइड्रिक एग्जाम्पल इथाइलिन ग्लाइकोल है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल है, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल इट मीन्स क्या हो जाएगा, सोर्बिटोल हो जाएगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस
ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट मीन्स OH ग्रुप। ओके, तो देखना है अपन को कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस टाइप के कार्बन पर प्रेजेंट है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो कार्बन से OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका डिग्री क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल। इट मीन्स प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। तो इसके बेसिस पर 3 टाइप्स क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। पहला है इसमें प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंड है सेकेंडरी एल्कोहल है और थर्ड है इसमें टर्सरी एल्कोहल है। ओके, अब देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल CH2OH लिया, तो यहाँ पर देखो जो OH ग्रुप है कौन से कार्बन से प्रेजेंट है। अगर 1 डिग्री कार्बन है, जैसे कि इसकी डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स इसकी डिग्री कौन सी हो जाएगी, 1 डिग्री। तो अपने पास जो कार्बन है ये कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन से जो भी OH प्रेजेंट होता है तो इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी एल्कोहल बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, अगर OH ग्रुप किसके साथ में अटैच होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल के साथ, 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, तो क्या बोलोगे, प्राइमरी एल्कोहल बोलोगे। ओके, सेकंड एग्जांपल है जैसे कि CH3 लिया, वापस क्या किया मैंने, CH2OH किया। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कितने डिग्री कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, क्योंकि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है। ओके, तो इस प्रकार के जो एल्कोहल्स होते हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइमरी एल्कोहल बोला जाता है। इसके बाद मैं सेकेंडरी एल्कोहल की मैं बात करूं, देखो सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होता है कि यहाँ पर OH ग्रुप अटैच होता है, अटैच विथ 2 डिग्री कार्बन, तो इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिया CH3 CH और CH3 और इस कार्बन का डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन है। अगर यहाँ पर OH अटैच कर दोगे तो क्या बोलोगे, इसको 2 डिग्री एल्कोहल बोला जाता है। ओके, इसी प्रकार से कोई अन्य एग्जांपल जैसे कि CH3 ले लिया। ओके, यहाँ पर वापस कर दिया CH और यहाँ पर क्या कर दिया CH3 और यहाँ पर क्या अटैच कर दिया OH। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं, तो यहाँ पर देखो जो OH ग्रुप है कौन से कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, क्योंकि कार्बन की डिग्री कितने है, 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि कार्बन 2 अन्य कार्बन के साथ में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस कार्बन का डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन है। इट मीन्स इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी एल्कोहल बोलोगे। तो समझ में आना चाहिए सेकेंडरी एल्कोहल का मीनिंग क्या होता है। अगर OH ग्रुप अटैच होता है, किसके साथ में अटैच होता है, 2 डिग्री एल्कोहल के साथ में, यानी कि 2 डिग्री कार्बन के साथ में अटैच होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल बोला जाता है। उसके बाद में टर्सरी एल्कोहल, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका डेफिनेशन कि व्हेन OH ग्रुप अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन देन फॉर्म टर्सरी एल्कोहल। ओके, तो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे कि टर्सरी एल्कोहल का एग्जांपल लिया, जैसे कि CH3 है, कार्बन है, CH3 है, CH3OH। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं, देखो जिस केस में क्या होता है, जिस कार्बन का डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है और इसके साथ में क्या कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अटैच कर दोगे, तो कौन सा एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो इसके बेसिस पर कितने टाइप्स के एल्कोहल्स होते हैं, 3 टाइप्स के एल्कोहल होते हैं। प्राइमरी एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल होता है और टर्सरी एल्कोहल होता है। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है कि व्हेन OH ग्रुप अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन देन कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल इट मीन्स क्या होता है कि OH ग्रुप अटैच विथ 2 डिग्री कार्बन और टर्सरी एल्कोहल मीन क्या होता है कि OH ग्रुप अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जांपल याद होना चाहिए कि प्राइमरी एल्कोहल में क्या होता है जो OH है 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी एल्कोहल में OH 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है और 3 डिग्री एल्कोहल में
OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन के साथ में क्या है, अटैच है। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि किसके साथ रहेगा, बॉन्डेड OH ग्रुप के साथ में। ओके, तो यहाँ पर अपन को देखना है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है। डन। तो इसके बेसिस पर इसको 2 टाइप से क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। देखो इसमें फर्स्ट तो देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल देखेंगे, क्या देखेंगे, एल्कोहल। और सेकंड देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल। ओके, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल को भी वापस क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। पहला इसमें है एल्काइल एल्कोहल है। ओके, दूसरा इसमें पढ़ेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। और थर्ड पढ़ेंगे इसमें एलाइलिक एल्कोहल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके बेसिस पर एल्कोहल आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल, सेकंड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, एल्काइल एल्कोहल, सेकंड है बेंजाइलिक एल्कोहल, थर्ड है एलाइलिक एल्कोहल। पहले डिस्कस करते हैं कि एल्काइलिक एल्कोहल क्या होता है। देखो एल्काइलिक एल्कोहल, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। डिग्री के बेसिस पर इसको बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल यानी कि प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है और टर्सरी एल्कोहल है। और इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले वाले क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इसके बेसिस भी क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल है, जैसे CH3 CH2OH है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इनका पहले देख चुके होते हैं ऑलरेडी। ओके, उसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल है, जैसे CH3OH और वापस CH3, और 3 डिग्री एल्कोहल CH3OH। तो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन किसके बेसिस पर, यहाँ पर देखो जहाँ पर OH प्रेजेंट है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके, 2 डिग्री एल्कोहल, इट मीन्स क्या होगा, जिस ग्रुप से, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहाँ पर भी sp3 है, और यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। ओके, उसके बाद में बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल देखो जिसमें बेंजीन प्रेजेंट है, उसके बाद में बेंजिल के फॉर्म में इसको चेंज करना है बेंजिल। बेंजिल क्या होता है, ये ग्रुप मेरे पास में क्या होता है, बेंजिल होता है। अगर इस पर क्या होगा, OH लगा दोगे तो इसको क्या बोलोगे, बेंजाइलिक एल्कोहल बोलोगे। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3 आ रहा है। ओके, इसके बाद में एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है कि 3 कार्बन होते हैं इसमें। ओके, ये स्ट्रक्चर तो अपने पास में होता है एलाइलिक। ओके, अगर इसमें sp3 कार्बन से OH जोड़ दोगे तो इसको क्या बोला जाता है, एलाइलिक एल्कोहल बोला जाता है। ओके, तो याद रखें कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3, एल्किल एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल और एलाइलिक एल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जिस कार्बन से OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। जैसे कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या होता है, बेंजाइलिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, OH हटा दो क्या होगा, बेंजाइलिक होगा, और OH जोड़ क्या होगा, बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। यहाँ पर भी OH जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। सिमिलरली एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, किस पार्ट को बोला जाता है, एलाइलिक, और इस पे OH ग्रुप अटैच कर दोगे तो क्या बोला जाता है, इसको एलाइलिक एल्कोहल बोला जाता है। उसके बाद में sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल, इसका एक फेमस एग्जांपल है विनाइलिक एल्कोहल होता है। क्या है इसका, विनाइलिक एल्कोहल है। देखो विनाइलिक 2 कार्बन्स होते हैं, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है इसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर वैलेंसी फ्री होती है, इसको क्या बोला जाता है, विनाइल बोला जाता है। ओके, और इस पे OH ग्रुप अटैच कर दिया
इसको क्या बोला जाता है, विनाइलिक एल्कोहल। और इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। वैसे बता दो मैं कि जो विनाइलिक एल्कोहल होता है क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि टोटोमेरिज्म शो करता है। क्या करता है, टोटोमेरिज्म। ये आइसोटोप का एक आइसोमेरिज्म का पार्ट है टोटोमेरिज्म। ओके, जिसको आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि जो विनाइलिक एल्कोहल है ये इस प्रकार से, इसमें क्या होता है, टोटोमेरिज्म होती है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि एक H ट्रांसफर यहाँ पर होता है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, क्या किया मैंने, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ट्रांसफर किया, एक पाई बॉन्ड को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हो आप, तो इसमें से जो फंक्शन ग्रुप जुड़ता है, यानी कि जो एल्कोहल फंक्शन ग्रुप होता है वो किस में चेंज हो जाता है, इसमें एल्डिहाइड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो विनाइलिक एल्कोहल होता है क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें टोटोमेरिज्म होता है और टोटोमेरिज्म के द्वारा क्या होता है, इसमें एल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ओके, तो याद रखें टोटल अपने पास में क्लासिफिकेशन किया था एल्कोहल का, तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बेसिस पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक बताया था। उसके बाद में डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बेसिस पर 3 टाइप्स का पढ़ा था, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल था। ओके, उसके बेसिस पर 3 टाइप्स कर दिया था। उसके बाद था थर्ड टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके बेसिस पर 2 टाइप्स करते हैं, एक तो sp3 हाइब्रिडाइज एल्कोहल और सेकेंड है sp2 हाइब्रिडाइज एल्कोहल। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के बाद में इसका देखते हैं नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल का नोमेनक्लेचर जो इसके 3 सिस्टम होते हैं, फर्स्ट होता है इसमें डेरिवेटिव, सेकंड पढ़ेंगे इसमें कॉमन और लास्ट पढ़ेंगे आईयूपीएसी। ओके, तो इसमें फर्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव्स सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, देखो डेरिवेटिव सिस्टम में देखो याद रखना है तुम्हें कि इसमें इस ग्रुप को, इसमें क्या होता है, कॉमन होता है, इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बिनोल और इसके बेसिस पर क्या किया जाता है, इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। ओके, तो याद रखें कि कार्बिनोल, इसका ऑल तो क्या होता है जो लास्ट में लगाते हैं इसको क्या बोला जाता है, देखो CH2H का याद रखिए, इसको क्या बोला जाता है, कार्बिनोल बोला जाता है। यानी कोई सा भी एल्कोहल हो, अगर आप डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर करना चाहते हो उसका, तो लास्ट में क्या लगेगा, कार्बिनोल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लिया CH3 CH2OH लिया, इसके लिए तो क्या लोगे, कार्बोनिल लोगे, और इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनोल होगा। क्या होगा, मिथाइल कार्बिनोल। सेकंड एग्जांपल लिया जैसे कि CH3 CH2 CH2OH, इसके लिए तो क्या लेना है, कार्बिनोल ही लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या बचा अपने पास में, CH2H5 बचा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, इथाइल। ओके, लास्ट में क्या लगाओगे, कार्बिनोल। ओके, सिमिलरली जैसे कि CH3 CH2 CH2 क्या होता, एक और CH2 अटैच कर देता हूँ मैं, तो OH, जिसके लिए तो क्या लगाओगे, कार्बोनिल, इसको क्या बोलोगे, प्रोपिल, क्या बोलोगे, कार्बिनोल बोलोगे। ओके, इसके अलावा CH3 CH3 ओके, इसके अलावा यहाँ पर अटैच कर दिया CH2OH, इसको तो क्या बोलोगे, कार्बोनिल, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी आइसोप्रोपिल, क्या बोलोगे, कार्बिनोल। ओके, सिमिलरली जैसे कि कार्बन के साथ में CH3 और CH3OH अटैच कर दिया। ओके, इसको बोला जाता है ट्राई मेथिल कार्बोनिल, ट्राई मिथाइल कार्बोनिल। ओके, तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, किसी भी जो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या करते हैं, डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके, तो इस प्रकार के कंपाउंड के लिए क्या करना है, देखो
कि मेनली क्या होता है, इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या होते हैं, बहुत कम आते हैं। जनरली आईयूपीएसी और या कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, डेरिवेटिव का बहुत कम रूल्स होता है। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, उसके इसमें सेकंड है कॉमन सिस्टम, इसको जनरल सिस्टम भी बोला जाता है। देखो कॉमन सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो एल्कोहल होता है उसके लिए एक वर्ड लिया जाता है कि इसको लिखते हैं पहले तो एल्किल एल्कोहल की फॉर्म में क्या करते हैं, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर किया जाता है। एल्किल एल्कोहल का मतलब है पहले जिसमें भी क्या होते हैं, जितने भी कार्बन है, जैसे कि 1 कार्बन होगा एल्कोहल में तो क्या बोलोगे, इसको मेथिल एल्कोहल बोलोगे, मिथाइल एल्कोहल बोलोगे। 2 कार्बन तो क्या बोलोगे, इथाइल एल्कोहल है। 3 तो क्या बोलोगे, प्रोपिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH3OH, जिसको किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करोगे, अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, पहले एल्किल है, एल्किल है तो यहाँ पर क्या है अपने पास में मिथाइल है, तो मिथाइल लास्ट में क्या लगाओगे, एल्कोहल लगाना है। ओके, इसी प्रकार से CH3CH2OH होता तो क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। अगर मैं एक और कार्बन बढ़ा दूं तो इसके लिए क्या लेते हैं, एन प्रोपिल एल्कोहल लेते हैं, क्योंकि 3 कार्बन में अपने पास में 2 चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में एन आइसो न्यू पर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोला जाता है एन यानी नॉर्मल, क्या बोलोगे, प्रोपिल, क्या बोलोगे, एल्कोहल बोला जाता है। ओके, इसी प्रकार से जैसे कि CH3OH, तो पोर्शन तो कौन सा होता है, आइसो होता है। ओके, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या बोलोगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसको बोला जाता है। ओके, इसी प्रकार से जैसे कि एक और कार्बन में बढ़ा दूं इस प्रकार से, यहाँ पर वापस CH3 है, यहाँ पर क्या कर दूं मैं, OH कर दूं, तो आइसो तो हो चुका है, लेकिन एक और कार्बन बढ़ चुका है, इसको बोला जाता है, आइसो तो बोलोगे आइसो, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 कार्बन, CH3 और OH। तो देखो इस कार्बन में OH ग्रुप जो प्रेजेंट है, कौन से कार्बन से प्रेजेंट है, 3 डिग्री कार्बन से प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टर्सरी। कितने कार्बन है, 4, तो क्या बोलोगे, ब्यूटिल, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एल्कोहल लगा दोगे। तो बेसिक चीज़ क्या है कि कॉमन नोमेनक्लेचर में और डेरिवेटिव में, कि डेरिवेटिव के लिए तो क्या लगाते हैं, CH2OH को क्या कंसीडर किया था, यहाँ पर कार्बिनोल किया था, तो इसमें कार्बिनोल को तो अपने पास रखना है। जबकि यहाँ पर कॉमन सिस्टम में क्या है, एल्किल एल्कोहल क्या करते हैं, इसका लिए यूज करते हैं। पहले एल्किल यानी इसमें जितने भी कार्बन है उसको क्या लगाओगे, एल की जगह लगा दोगे। अगर 1 कार्बन है तो पहले मेथ लगाया, पीछे क्या लगाया, वाइल लगाया, क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वाइल लगाया, क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल है। 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, एन प्रोपिल एल्कोहल हो गया। इस पोर्शन में क्या बोला जाता है, आइसो बोला जाता है, तो क्या हो गया, आइसोप्रोपिल। कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या बोलोगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। इस स्टेज को आइसो बोलते, लेकिन एक और कार्बन बढ़ चुका है, क्या हो गया, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। इसमें क्या होता है, जो OH ग्रुप प्रेजेंट, कितने डिग्री कार्बन से प्रेजेंट है, 3 डिग्री कार्बन से प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बोलोगे। ओके, कॉमन सिस्टम और डेरिवेटिव सिस्टम के नोमेनक्लेचर के बाद में थर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल का जो टाइप्स होता है वो कौन सा है, आईयूपीएसी, यानी कि आईयूपीएक नोमेनक्लेचर है। और वैसे जो क्वेश्चंस आते हैं किससे आते हैं, आईयूपीएसी के द्वारा ही आते हैं। ओके, जब भी क्वेश्चंस आए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही पहुंचा जाता है। लेकिन डेरिवेटिव को अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है, कॉमन की अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है। कितनी बार क्या होता है, कॉमन नेम दे दिया जाता है, तो उसका द्वारा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ओके, इस वजह से अपन को क्या पढ़ना पड़ता है, कॉमन भी पढ़ना पड़ता है और डेरिवेटिव भी पढ़ना पड़ता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ओके, तो आईयूपीएसी में देखो, आईयूपीएसी के लिए एक फंडा होता है कि जब भी क्या होता है आईयूपीएसी देखते हैं तो पहले क्या होता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उनमें क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। उसके बाद अगर साइक्लो कंपाउंड है तो पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। अदरवाइज साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद में जो अपने पास में पेरेंट्स चेन होती है, यानी जो वर्ल्ड रूट होता है, उसको क्या लिखते हैं, लिखा जाता है। जैसे कि अगर 1 कार्बन है तो क्या लगाते हैं, मैथ लगाते हैं। 2 कार्बन है तो क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। उसके बाद में अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, एन इन आयन लगाते हैं, और लास्ट में इसका क्या लगाते हैं, जो सफिक्स होता है नहीं सॉरी सफिक्स होता है, जैसे कि इसके लिए क्या लेते हैं, एल्कोहल के लिए ओल लेते हैं। तो इस तरह से अपन क्यों क्या करना है कि एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करना है। ओके, वैसे शॉर्ट में बोला जाता है कि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास में जो कंपाउंड है एलिफेटिक है तो इसके लिए क्या लेते हैं, एल्क प्लस ओल का क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, तो आसानी से क्या हो जाता है, एल्कोहल का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि फर्स्ट लिया कि CH3OH लिया, CH3 देखो एल का मतलब क्या होता है कि 1 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, पीछे क्या लगाओगे ओल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखो इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई साइक्लो कंपाउंड है, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, एक, मेथ लगाओगे। ओके, यहाँ पर अपने पास सिंगल बॉन्ड भी नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वैसे एन लग जाएगा, तो क्या, तो लास्ट में क्या लगा दोगे, ओल, तो इसका बोला जाता है मेथेनॉल। एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेनॉल होगा। ओके, उसके बाद में सेकंड है जैसे कि CH3CH2OH, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लोगे, एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन क्या बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड है, तो पहले 2 कार्बन के लिए क्या लिया, एथ, और कितना है इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लोगे, एन, और लास्ट में क्या जोड़ दिया, ऑल, तो क्या बोलोगे, एथेनॉल है। इसी प्रकार से CH3CH2OH क्या बोलोगे, प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3OH। अब देखो यहाँ पर अपने पास में क्या आ चुका है, सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, तो यहाँ से अपने पास में क्या है, मेन फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग ऐसे कहाँ से करते हैं, जहाँ से पास में क्या हो फंक्शन ग्रुप हो, तो इसको क्या करोगे, 1 2 बोलोगे, और इसमें एक मिथाइल ग्रुप क्या आ चुका है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, और सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर पहले किया जाता है, तो इसके लिए नोमेनक्लेचर क्या होगा कि 1 मिथाइल, क्या बोलोगे, 1 मिथाइल, कितने कार्बन है, देखो साइक्लो लगा नहीं सकते, कितने कार्बन है, मेन जो पेरेंट्स चेन होती है उसमें कितने, 2, तो क्या बोलोगे, 2 कार्बन के लिए इथाइल बोलोगे, क्या बोलते हैं, इथाइल बोला जाता है इस कंपाउंड को देखोगे तो, लेकिन क्या करना है, इथाइल की जगह क्या बोलोगे इसको, एथेनॉल, 1 मिथाइल एथेनॉल, इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। क्यों हुआ, देखो अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट है, एथ कितने कार्बन के लिए, एन लगाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट में क्या जोड़ दिया, ऑयल जोड़ दिया। इसी प्रकार से CH3OH होता, तो क्या करते हैं, देखो कि यहाँ पर 3 कार्बन का क्या बनता, चेन बनता, कितने कार्बन का बनता, 3 कार्बन का, जैसे कि 1 2 3। ओके, ऐसा नहीं आप 1 2 जोड़ो। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि पॉसिबल होता है कि जितने मैक्सिमम कार्बन जोड़ सकते हैं उतना क्या करते हैं अपन चेन के अंदर लेते हैं, तो यहाँ से क्या करोगे, 1 2 3 करोगे, तो ये अपने पास में सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बोलोगे, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, जो पेरेंट्स चेन उसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। ओके, क्या लगाना, एन, और लास्ट में क्या लगाओगे, ऑल, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इसके बाद में 6th एग्जांपल है जैसे कि CH3CH2OH अटैच कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, एक CH3, यहाँ पर क्या कर दिया, एक CH3 अटैच कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो OH क्या है अपने पास में, जहाँ से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ओके, तो यहाँ से जब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करने के बाद देखो अपने पास में जो पेरेंट्स हैं उसमें कितने कार्बन आ चुके हैं, 3 कार्बन आ चुके हैं, और सेकंड पोजीशन पर क्या है अपने पास में 2 मिथाइल क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 2 डाइमिथाइल, कितने कार्बन है, 3, तो क्या बोलोगे, प्रोपेनॉल, जिसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर कितनी बार क्या होता है, साइक्लो कंपाउंड दिया जाता है, और इस प्रकार से मैंने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। ओके, अगर साइक्लो कंपाउंड दिया है तो देखो यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूट, देखो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, तो पहले क्या लगाओगे, साइक्लो लगाओगे, उसके बाद देखो कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, और देखो प्रोप बोलोगे, उसके अलावा सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे, प्रोपे, और लास्ट में क्या लगा, ओल, तो साइक्लो क्या बोलोगे इसको, प्रोपेनॉल। ओके,
इसी प्रकार से जैसे कि कोई ग्रुप जोड़ दे, जैसे कि मैंने OH, इसको बेंजीन की जगह क्या करते हैं, इसको एक साइक्लो की फॉर्म में रहने देते हैं, तो इसको क्या बोलोगे कि कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है इसमें OH ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है तो कोई नाम इसका स्पेसिफिक बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको बोला जाता है, देखो पहले कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो क्या बोलोगे, साइक्लो बोलोगे। और साइक्लो बोलने के बाद में क्या करोगे, कितने कार्बन है 6, तो क्या बोलोगे, हेक्सानोल बोलोगे, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सानोल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है जैसे कि सब्स्टिट्यूट मैंने क्या कर दिया, इस पर अटैच कर दिया, जैसे OH है, यहाँ पर Cl कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया Br कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया CH3 ग्रुप क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। देखो यहाँ पर अपने पास में जो OH है कैफ मेन फंक्शन ग्रुप है, लेकिन यहाँ से अपने पास में 2 पॉसिबिलिटी बनती है किसकी, नंबरिंग की। अगर मैं 1 2 3 देता हूँ तो अपने पास में 3 पोजीशन पे क्या रहा है, क्लोरो आ रहा है, लेकिन मैं अगर इसको इस प्रकार से नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन पे क्या रहा है, ब्रोमो आ रहा है। और अल्फाबेटिकली क्या होता है, ब्रोमो पहले आता है और क्लोरो क्या होता है बाद में आता है। तो इसमें क्या होता है कि 1 2 3 देने की जगह क्या करोगे, नंबरिंग 1 2 3, इसको क्या बोलोगे 4, इसको क्या बोलोगे 5, इसको क्या बोलोगे 6 बोलोगे। तो इस प्रकार क्या करना है, जब सेम कंडीशन पर है, सेम जगह पर अगर आपके पास में क्या होता है सब्स्टिट्यूट आता है, तो क्या करोगे अल्फाबेटिकली क्या होगा उसका नंबरिंग, क्या किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे, अल्फाबेटिकली करोगे। तो यहाँ पर क्या करना है 1 2 3 4 5 6 हो चुका है, तो इसका नोमेनक्लेचर करना है तुम्हें IUPAC। तो किस प्रकार से होगा, देखो पहले क्या करना है 3 ब्रोमो, इसको ब्रोमो क्या है क्लोरो, इसको क्या बोलोगे मिथाइल बोलोगे, तो क्या कितना होगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो और 4 क्या होगा मिथाइल ग्रुप होगा, यानी मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद में क्या है साइक्लो क्या हो जाएगा हेक्सानोल हो जाएगा। तो इसका नोमेनक्लेचर होता है कि 3 ब्रोमो 5 क्लोरो क्या होगा यहाँ से 4 मिथाइल, कितने कार्बन है 6 है, तो क्या बोलोगे, लेकिन क्या लगाना है पहले, ये तो अपने पास में क्या हो चुका है सब्स्टिट्यूट हो चुका है, अब क्या करना है साइक्लो लगाना है। तो साइक्लो लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा साइक्लो, ओके। अब साइक्लो के बाद में क्या करना है, यहाँ से कितने कार्बन है 6 है, तो क्या बोलोगे हेक्सा, लेकिन पता है एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे N, तो क्या हो जाएगा हेक्सानोल, पीछे क्या लग जाएगा इसका सफिक्स ओल लग जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। तो एग्जाम में अधिकतर क्या होता है IUPAC नोमेनक्लेचर ही पूछे जाते हैं।